मेरा नाम निशांत कुमार है। मैंने इस वर्ष आयोजित संघ यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 80 प्राप्त किया है। मैं इस विद्यालय में 5 साल तक रहा था, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। निशांत तो इस साल असिस्टेंट कमांडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आयोजित परीक्षा हुई उसमें पूरे देश में 80वां रैंक लाए। एक समय था जब 2010, 2014, 2018 में मैं स्वयं एशियन गेम्स गई थी और मैं मात्र बिहार की एक लौती खिलाड़ी थी जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो धीरे ही सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस भी आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि समाज हम एक समय ऐसा आएगा कि समाज के साथ एकजुट होकर बिहार में खेल के जितने टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। हम आए हुए नालंदा जिला के राजगीर क्षेत्र स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में। बता दें कि ये सरस्वती विद्या मंदिर वो मंदिर है जहां से हर साल बहुत बच्चे जो है बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी पूरी करते हैं। हम आए हुए नालंदा जिला के राजगीर क्षेत्र स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में। आज मैं ऐसे छात्र से मिलाना जा रहा हूं जो कि अपने बलबूते पे अपना पहचान बनाए हैं। बताया जाए आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशांत कुमार है। मैंने इस वर्ष आयोजित संघ यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 80 प्राप्त किया है। मैं इस विद्यालय में 5 साल तक रहा था, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। और इस विद्यालय में मुझे सब कुछ मिला जो एक बच्चे को मिलना चाहिए और एक उसके विकास के लिए जो ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मुझे डिसिप्लिन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सीखने को मिला। यहाँ का मैं सारे आचार्य जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे एक अच्छा संस्कार दिया और एक अच्छा आदमी बनाया। जैसे कि स्कूल के बाद फिर आपका कहाँ गए, कैसे कैसे स्ट्रगल किए, सब हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने 11th-12th दिल्ली से किया था। उसके बाद फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की और फिर ये मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का ये प्रथम प्रयास था और उसमें मैंने ये मुकाम हासिल किया है। प्रथम प्रयास में ही? जी हाँ, ये मेरा प्रथम प्रयास था। किस तरीके से आपने तैयारी किया था, कुछ लोगों को बताएं ताकि वो खुद उस तरीके की तैयारी कर सके। इसमें सेल्फ स्टडी और आपके अनुशासन वो बहुत मायने रखते हैं और अगर आप सतत हैं और आप परिश्रम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस सफलता में सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसका है? अगर शुरुआत से बात करें तो इस विद्यालय में सारे आचार्य जी, फिर मेरे माताजी पिताजी जिन्होंने मुझे हर एक जगह उन्होंने सपोर्ट किया हर एक चीज़ों के लिए, तो मैं इन लोगों को अपना श्रेय दूंगा। अगर ऐसा किसी के साथ होता है वो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बहुत ज़रूरी या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशांत कुमार है। अभी हम निशांत जी से बात कर रहे थे जो कि अपने दम पे, अपने बलबूते पे उन्होंने अपना एक पहचान बनाया है और लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो कोई भी स्टूडेंट है अगर वो शिक्षा सही से कर पाता है तो वो ज़रूर ही सफल होगा। अभी हम जिस छात्र निशांत की बात कर रहे थे वो राजगीर क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर से स्टार्टिंग पढ़ाई किए थे और वहाँ के एक शिक्षक हैं, उनसे जानते हैं कि वो बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं जो कि बच्चे अपने को आप में सफल बनते हैं। सर, बताया जाए कि बच्चे को किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं? बच्चे तो खुद मोटिवेट होते हैं, हम लोगों का प्रयास होता है बच्चे अपने दिनचर्या का सही पालन करें, अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित रखें, अपने आचार विचार व्यवहार और संस्कार को बिल्कुल संतुलित रखें, रेगुलर स्टडीज़ करें और रेगुलर स्टडीज़ करने के बाद वो सफलता के हर सीढ़ी को प्राप्त करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। भैया निशांत तो इस साल असिस्टेंट कमांडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आयोजित परीक्षा हुई उसमें पूरे देश में 80वां रैंक लाए। इसके पहले बहन अर्चना जो प्रधानाचार्य जी राजेंद्र बाबू की बेटी थी, 5 बेटी पर अंतिम बेटी थी जो कि यूपीएससी में 110वां पोजीशन लाई थी।
उस अभी वो IAS कैडर में है, मध्य प्रदेश में SDM है। अर्चना कुमारी से भी पहले उनकी बहन सीमा कुमारी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वो डिप्टी कलेक्टर रैंक में है। ऐसे कई बच्चे अपने डिप्टी कलेक्टर, SP, असिस्टेंट कमांडेंट, चार्टर अकाउंटेंट के अलावा बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, इंजीनियर के रूप में बढ़े हुए हैं। सभी सब जगह पोस्टेड है और समय समय पर विद्यालय पुरातन छात्र परिषद के कार्यक्रम में आते हैं और उन्हें बड़ी खुशी होती है। अब तो उनके बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ना शुरू हो गए हैं। विगत 25 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में मैं हूँ और हमारे कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर के अलावे सामाजिक क्षेत्र में भी कई जगह वो अपने कामयाबी का झंडा लहराए हैं। ये मेरा मानना है कि सरकार के साथ समाज के सभी अंग जब जुड़ेंगे तभी खेलकूद में भारत आगे बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हाल फिलहाल में हो रहे एशियन गेम्स में किस तरह से इंडिया की एथलेटिक परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी दिखी है और हर जगह, चाहे वो ओलंपिक गेम्स की हम बात करें या नीरज चोपड़ा की बात करें, भारत खेलकूद में आगे बढ़ते जा रहा है। और मुझे वाकई में लगता है कि बिहार में छुपे हुए जो टैलेंट है उनको खोज निकालने की आवश्यकता है और इस तरह के प्लेटफॉर्म को अगर हम बढ़ावा देंगे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम बच्चों के बीच में ला कर देंगे तो निश्चित रूप से बिहार में कई ऐसे श्रेयसी और नीरज चोपड़ा निकल सकते हैं जो आगे जाके भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करें। लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान सरकार का रवैया कुछ इस तरह है खेलकूद को लेकर कि जो राजगीर में बनने वाला स्टेडियम था अभी तक उसका निर्माण कार्य भी संपन्न नहीं कराया गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं अफसोस लगता ही है इस बात का, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भरोसा भी है कि कुछ अच्छे लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं बिहार सरकार के लिए या हम लोग जो विपक्षी दल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं उनके बार बार आवाज़ उठाने से कुछ चीज़ों में सुधार ज़रूर आया है। आज पहली बार जिन एशियन गेम्स के मैं बारे में बात कर रही थी उस एशियन गेम्स में 3 बच्चे ऐसे हैं जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत का झंडा लेकर भारत के लिए खेल रहे हैं। एक समय था जब 2010, 2014, 2018 में मैं स्वयं एशियन गेम्स गई थी और मैं मात्र बिहार की एक लौती खिलाड़ी थी जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो धीरे ही सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस भी आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि एक समय ऐसा आएगा कि समाज के साथ एकजुट होकर बिहार में खेल के जितने टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज का दिन खेलकूद के लिए हम राजगीर में आए हैं। यहाँ पे सभी के संघ के लोगों ने हमको आमंत्रित किया है, बच्चों के बीच में एक प्रेरणा स्रोत बनकर आए हैं। इस कार्यक्रम को आप लोग इसी तरह से चलने दीजिए, राजनीति उस पर नो कमेंट्स। हम है बूढ़ानाथ मंदिर है, कृषि विश्वविद्यालय है और मंदार पर्वत जो हमारे वैदिक कालीन समय से अब तक हमारा आराध्य स्थली रहा है।